तो फाइनली आज हम कहाँ पहुँचे हैं ये देखने के लिए आपको मेरा ये पूरा व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा, तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में पूरे एंड तक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम निकले हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और मैं आपको इस व्लॉग में पूरी सारी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में कि मैं कहाँ जा रही हूँ और हमारा पूरा जो ट्रैवल है वो किस तरीके से हुआ। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे, तकरीबन 5 बजे निकल गए थे, तो उठना हमारा 3:30 बजे करीब हुआ। तो इस वजह से ना बेटा रास्ते में गाड़ी में ही सो रहा था और काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है, 10-12 घंटे की जर्नी हो जाती है, तो हम लोग ना थोड़ा-सा अर्ली निकलना ही प्रेफ़र करते हैं। तो लखनऊ से निकलते का तकरीबन 120 किलोमीटर आगे ये मैगलगंज पड़ता है और यहाँ पे हम अक्सर एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ पहुँचते-पहुँचते हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो अभी बज रहे थे सुबह के 7 और हमें ना कुछ चाय-वाय पीने का मन हो रहा था। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ के ना रसगुल्ले बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत फेमस भी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो जब कभी आपको मैगलगंज की तरफ आना हो तो आप यहाँ के रसगुल्ले ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा लगता है। आप अपने घर पे पैक भी करा के ले जाइएगा। मैं तो अक्सर ना यहाँ के रसगुल्ले पैक करा के ले जाती हूँ। दूसरा मुझे यहाँ का ना चीला भी बहुत पसंद आता है, जो मूँग दाल का चीला होता है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आता है यहाँ का। तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको इधर की तरफ आना हुआ तो। लेकिन आज मुझे ना चीला खाने को नहीं मिला क्योंकि इनके पास स्टाफ नहीं था। भैया मूंग दाल का चीला बन जाएगा क्या? आज नहीं बन पाएगा, देख लीजिए। हाँ अच्छा, क्या मिलेगा नाश्ते में? तुम क्या खाओगी? मैगी खाओगी? तो फिर फाइनली हम लोगों ने खाई आलू की टिक्की और बिल्कुल फ्रेश चटनी के साथ। और ये टिक्की भी बहुत टेस्टी होती है। इसके साथ ही कुछ नमक पारे लिए थे, वो भी बहुत अच्छे थे और बिल्कुल फ्रेश बनते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। और कुछ रसगुल्ले वगैरह लिए थे, वो घर के लिए पैक भी कराएं। फिर हम आगे बढ़े और आगे ना हम चाहे कहीं भी निकले टाइमली, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल टाइमली होती हैं। और कोको भी बहुत एंजॉय कर रहा था साथ ही में। तो अब हम फिलहाल पहुंच गए थे हल्द्वानी और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो नाश्ता चूंकि मेरे अकॉर्डिंग हुआ तो लंच तो इनके अकॉर्डिंग होना ही था। और इनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, इनका अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही चीज़ होता है, KFC या पिज़्ज़ा। तो इनको बस यही 2-4 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। खैर इनके जिद पे ना फिर हम लोग KFC रुके और यहाँ पे फिर हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद आगे बढ़े। और नॉर्मली हम पहाड़ों के रास्ते में ना कोको को जल्दी नहीं उतारते क्योंकि कई बार जंगली जानवर का खतरा होता है, कब कहाँ से लेपर्ड वगैरह आ जाए और अटैक कर ले। तो हम उसे जो भी टॉयलेट वगैरह है वो पहले स्टार्टिंग में ही हमने उसे करा दिया था, क्योंकि 2-2.5 घंटे का जो रास्ता होता है ना वो बिल्कुल पहाड़ी रास्ता होता है और हम लोग उसको अब अवॉइड करते हैं उतारने में। तो ये सारी चीज़ें थी और बच्चे बहुत थक गए थे। कई बार तो बच्चे बच्चे ही ज़्यादातर कोको की देखभाल करते हैं, लेकिन फिर इस बार बहुत थक गए थे तो मुझे करनी पड़ी। और घर पहुंचने से पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ ग्रॉसरी ले लूं, क्योंकि घर पहुंचने के बाद फिर ये होता है ना कि चाय वगैरह बनाना, मैगी बनाना, अंडे उबालना, तो ये सारी चीज़ें मुझे लेनी पड़ती हैं। हालांकि कई चीज़ें ना मैं घर पे रखती हूँ, जैसे बेसिक चीज़ें हैं जैसे दाल, चावल, आटा, हल्दी, कुछ मसाले वगैरह, गरम मसाले, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं घर पे हमेशा रखती हूँ। लेकिन फिर भी ना कई सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेश लेनी होती हैं। तो मैगी वगैरह, ब्रेड है, दूध है, अंडा है, ये सारी चीज़ें मैं लेने के लिए रुकी एक ग्रोसरी स्टोर पे, और जो हमारे घर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 5-6 किलोमीटर पे है।
तो पहले मैं ये सारी चीज़ें ले ली, उसके बाद अब हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन की ओर और ये है मेरा प्यारा-सा घर जो कि मुक्तेश्वर नैनीताल में है। और इसके बहुत मतलब इसके और भी वीडियोज़ हैं जो मैंने बना रखे हैं। आप प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो आप मेरे लाइव सेशन में भी या मेरे वीडियोज़ में भी मेरे घर पे आप देख सकते हैं घर को। और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हम आते हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।